हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोग ने पॉलिनोमियल्स बिगिन किया था। ठीक है, उसमें मैंने आप लोगों को पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं ये बताया था। ठीक, फिर उसके बाद मैंने जीरोस निकालना आपको बताया था और रिलेशनशिप को कैसे वेरीफाई करते हैं, द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, ये सारी चीजें बताई थी। ठीक है, उसी एक्सरसाइज के सेकंड पार्ट में मतलब मिड एक्सरसाइज के बाद रिवर्स कर दिया गया था। इट मींस हमने जीरोस दे दिए थे। ठीक है, आपको पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना था। फर्स्ट पार्ट में पॉलिनोमियल देता था, जीरोस फाइंड आउट करते थे। सेकंड पार्ट में जीरोस दे देता था और पॉलिनोमियल फाइंड आउट करते थे। ठीक है, अब जो बेसिकली इसमें की आगे की एक्सरसाइज है, अब हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को डील ना करके क्यूबिक पॉलिनोमियल डील करेंगे और बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डील करेंगे। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता था, जिसकी डिग्री 3 होती थी, whereas बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो होता है जिसकी डिग्री 4 होती थी। इज दैट क्लियर? क्यूबिक पॉलिनोमियल डिग्री 3 के पॉलिनोमियल को बोलते थे क्यूबिक पॉलिनोमियल। एक चीज मैंने लास्ट क्लास में बताई थी कि क्यूबिक पॉलिनोमियल है, डिग्री 3 है, उसके फैक्टर्स भी कितने होंगे? 3 फैक्टर्स होंगे। whereas बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 4 होती है उसके 4 फैक्टर्स होंगे। ठीक है, तो हम लोग इस एक्सरसाइज को या सेकंड एक्सरसाइज को अभी डील करते हैं। ठीक है, बेसिकली हमें कांसेप्ट देना है आप लोगों को। हाँ, चलिए एक क्वेश्चन मैंने लिख दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन, वेरीफाई दैट 3 -2 and 1 आर द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल दिस एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप। दो चीज इसमें बोल रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू प्रूव, आपको प्रूव करना है कि ये इस पॉलिनोमियल के जीरोस है। मैंने ये चीज बताई थी, अगर किसी पॉलिनोमियल के जीरोस गिवन है, ठीक है, तो इट मींस अगर उस वैल्यू को उस पॉलिनोमियल के अंदर पुट करेंगे तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। दैट इज व्हाई उसको जीरो बोल रहे हैं। ठीक है, चेक करने का यही मेथड है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक बार एक जीरोस को x के प्लेस पे पुट करेंगे और रिमाइंडर क्या आ जाएगा हर बार? 0। तो उससे क्या हो जाएगा, ये वेरीफाई हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा कि हाँ यही जीरोस इसके हैं। चलिए सॉल्यूशन, px is equal to x cube minus 2x square minus 5x plus 6, ये दिया हुआ पॉलिनोमियल। अब हम x के प्लेस में सबसे पहले क्या पुट करेंगे? 3 पुट करेंगे। 3 का चेक करते हैं। 3, तो 3 क्यूब माइनस 2, 3 to the power 2 minus 5, x के प्लेस में फिर क्या लिख देंगे? 3 प्लस 6। आप देख रहे होंगे जहां जहां x है वहां वहां हमने क्या पुट कर दिया? 3 पुट कर दिया। इज दैट क्लियर? सो 3 क्यूब इज 27 माइनस 3 स्क्वायर इज 9, 9 2s are 18, 5 3s are 15 प्लस 6, 24 minus 18, it is 6, 6 24 minus 18, it is 27, 27 minus 18 9, 9 minus 15 minus 6 plus 6 0, क्या आ रहा है? 0। ठीक है, तो मतलब ये जो है क्यूबिक पॉलिनोमियल का जीरोस है। इन द सेम वे अब हम लोग -2 का चेक कर लेते हैं। -2 का क्यूब इसी पॉलिनोमियल में x के प्लेस पे क्या पुट कर देंगे? -2, -2x -2 स्क्वायर -5 into -2 प्लस 6, -2 का क्यूब -8, -2 स्क्वायर इज +4 प्लस 4 into -2 -8 minus minus plus 10 plus 6, 10 plus 6 16, -8 -8 -16, -16 plus 16 0। इन द सेम वे अब हम लोग ये वाला चेक कर लेते हैं। 1 क्यूब इस पॉलिनोमियल में x के प्लेस पे 1 पुट करना है। 1 क्यूब -2, 1 स्क्वायर -5 into 1 plus 6, 1 cube is 1, minus 1 square is 1, 1 2s are 2, 5 1s are 5 plus 6, -2 -5 -7, 1 plus 6 plus 7, 7 minus 7 0। तो देख रहे होंगे आप लोग कि जब हमने एक बार इसको पुट किया 3, एक बार -2 पुट किया, एक बार 1 पुट किया, तीनों बार पुट करने पे रिमाइंडर क्या आ गया? 0 आ गया। अब चूंकि रिमाइंडर 0 आ गया है बिकॉज ऑफ विच, इसके वजह से ये तीनों क्या कहलाएंगे? जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। देयरफॉर 3
comma -2 and 1 are the zeros of the polynomial px. px पॉलिनोमियल के ये तीनों क्या कहलाएंगे? जीरोस कहलाएंगे। ये एक पार्ट हमने कर लिया, वेरीफाई कर लिया। अब रिलेशनशिप बिटवीन इट जीरोस एंड कोफिशिएंट याद रखा हो करिए आप लोग कि लास्ट क्लास में आप लोग ने रिलेशनशिप कैसे वेरीफाई किया था। जो जीरोस आपने निकाले थे उसका सम निकाला था, प्रोडक्ट निकाला था, ठीक है। अपने जीरोस का सम और प्रोडक्ट निकाला था, फिर उस चीज को फॉर्मूले से भी निकाला था। इसमें भी हम लोग वही चीज करेंगे, ठीक है। सम निकालेंगे, प्रोडक्ट निकालेंगे और एक चीज एक्स्ट्रा आएगी, उसको क्या बोलते हैं वो हम बता रहे हैं। सबसे पहले 3 जीरोस आपको गिवन है, ठीक है। एक को अल्फा में लेट कर लीजिए, एक को बीटा लेट कर लीजिए और एक को गामा लेट कर लीजिए। इसी क्वेश्चन का ये सेकंड पार्ट है, ठीक है। ये वाले पार्ट को वेरीफाई करने जा रहे हैं, ठीक। लेट अल्फा इज इक्वल टू 3, बीटा इज इक्वल टू -2 एंड गामा इज इक्वल टू 1। 3 जीरोस है तो अल्फा, बीटा और गामा हमने उसको लेट कर लिया। इज दैट क्लियर? ठीक है। इसमें 3 चीजें निकालते हैं, उसमें सम ऑफ जीरोस निकालते थे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालते थे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्यूबिक में हम लोग 3 चीजें निकालते हैं। पहली सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। दूसरी ये नई चीज है, इसको क्या बोलते हैं वो हम यहां पे लिख देते हैं। वैसे 2 बार 3 बार 4 बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी बोलना आ जाएगा। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम लिख देते हैं तो समझ में आएगा। सेकेंड चीज आपको क्या निकालनी है? अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। क्या लिखा है पढ़ो, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये जो प्रोडक्ट है उनका क्या करना है? सम करना है। टेकन टू एट अ टाइम, जो प्रोडक्ट हम लोग कर भी रहे हैं एक बार में 2 जीरोस का प्रोडक्ट कर रहे हैं, फिर उसका सम कर रहे हैं। फिर से पढ़ते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम। एक बार में 2 जीरोस लेना है, उनका प्रोडक्ट करना है, फिर उन सारे जीरोस का क्या कर लेना है? सम कर लेना है, ठीक है। और लास्ट चीज जो हमको निकालनी है वो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, प्रोडक्ट निकालना है, ठीक। अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज दी हुई है, पुट करके हम ये तीनों चीजें निकालते हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा गामा 3 - 2 1 1 2। अल्फा इंटू बीटा 3 इंटू 2 -6 प्लस बीटा इंटू गामा -2 इंटू 1 -2। गामा इंटू अल्फा 1 इंटू 3 3 -2 -6 -8 -8 प्लस 3 -5। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा 3 2 से 6 1 से 6 -6। तीनों चीजें आ गई हमारे पास, ठीक है। वेरीफाई करने के लिए इस चीज को हम फॉर्मूला से निकालेंगे। अब सम ऑफ जीरोस का क्या फॉर्मूला होता है आप लोग को याद होगा। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता था -b/a। इज दैट क्लियर? व्हाट इज b? कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब का कोफिशिएंट। इज दैट क्लियर? ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो x स्क्वायर नहीं x क्यूब का कोफिशिएंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड a इज कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। b क्या होती है? कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर और a क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। इज दैट क्लियर? स्टैंडर्ड जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है वो इस फॉर्म का होता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0। x क्यूब का कोफिशिएंट a है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट b है, x का कोफिशिएंट c है, whereas d इज द कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर माइनस कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, हमारा पॉलिनोमियल ये दिया हुआ है। x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? -2। फॉर्मूले में भी माइनस है। अब कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर की वैल्यू क्या आई है? -2 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब का कोफिशिएंट 1 माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन 1 2 आ गया। अब हम लोग निकालेंगे सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन
एट अ टाइम। इसका फॉर्मूला होता है कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब, मतलब c अपॉन a। कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट c है और a है कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। चलो x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे -5 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब का कोफिशिएंट क्या है a ठीक, -5 अपॉन 1 -5 आ गया। थर्ड वन इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इसका फॉर्मूला होता है d अपॉन a। d है कांस्टेंट टर्म माइनस इनटू कांस्टेंट टर्म, शॉर्ट फॉर्म है, अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब। d इज कांस्टेंट टर्म क्या है हमारा 6 -6 अपॉन 1 -6। ठीक है, फिर से देखते हैं। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है -b अपॉन a। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन टू एट अ टाइम का फॉर्मूला होता है c अपॉन a। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का -d। इस चीज का ध्यान रखिएगा, फर्स्ट वाले पे माइनस का साइन है, सेकंड वाला पॉजिटिव का साइन है, थर्ड वाले पे नेगेटिव का साइन है। इज दैट क्लियर? तो इस चीज को ध्यान में रखना है। तो हमारा सम ऑफ जीरोस ये आया, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये आया और ये आया। इस मेथड से जो गिवन था उस वैल्यू से भी देखिए 2 आ रहा है, -5 आ रहा है, -6 और -6 आ रहा है, सेम आ रहा है, सारी वैल्यूज एग्जैक्टली सेम हो रही है। क्या लिखते हैं हम लोग लास्ट में? हेंस वेरीफाइड। ठीक है, दो क्वेश्चंस आपके इसमें के हैं। क्या है? तीनों जीरोस गिवन है, पॉलिनोमियल गिवन है, आपको वेरीफाई करने को बोलता था कि जीरोस है कि नहीं, कर दिया। फिर रिलेशनशिप को वेरीफाई करने को बोलते थे, उससे कर दिया। इज दैट क्लियर? इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा, कोई इंपॉर्टेंट नहीं, ये आएगा नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सेकंड तरह का क्वेश्चन जो था उसमें भी वैसे ही था, उसमें दो जीरोस दे देते थे, आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करने को बोलते थे। इसमें आपको 3 जीरोस देंगे, सिर्फ जीरोस देंगे और कुछ भी नहीं देंगे, और बोलेंगे फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्वेश्चन, इफ द zeros of the polynomial are 2, 1 and -1, full stop, find the cubic polynomial। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया? आपको हमने तीनों जीरोस दे दिए हैं और बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करो। ठीक है, लास्ट वीडियो में आप लोग देखिएगा, उसमें एकदम लास्ट पार्ट में मैंने ये चीज बताई थी कि दो जीरोस देते थे और आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करनी रहती थी। ठीक, उसको फाइंड आउट करने के पहले हम लोग अल्फा प्लस बीटा उसमें और अल्फा इंटू बीटा दो चीजें निकालते थे, फिर फॉर्मूले में क्या करते थे? पुट करते थे। इसमें हम लोग 3 चीजें निकालेंगे और फिर फॉर्मूले में क्या कर देंगे? पुट कर देंगे। ठीक है, सॉल्यूशन देखिए कैसे करते हैं। जो तीनों जीरोस दिए हुए हैं आपको, उसको लेट कर दो। लेट अल्फा इज इक्वल टू 2, बीटा इज इक्वल टू 1 एंड गामा इज इक्वल टू -1। लेट कर लिया। ठीक है, उसमें दो चीजें निकालते थे, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा। इसमें 3 चीजें निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, सम निकालेंगे, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम ये निकालेंगे, और प्रोडक्ट निकालेंगे। ये तीनों वैल्यूज निकालेंगे। चलिए निकालते हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, 2 + 1 3, 3 - 1 2। अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू बीटा, 2 1 = 2, 1 इंटू -1 गामा इंटू अल्फा, 1 इंटू -1 इंटू 2 -2, 2 - 2 0 -1 अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, 2 1 = 2 इंटू 1 -2। निकाल लिया हमने ये वैल्यूज। ठीक है, उसमें दो ही चीजें निकालते थे, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। इसमें 3 चीजें निकाल दी। अब फॉर्मूले में क्या कर देंगे? पुट कर देंगे। तो अब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल निकालने का फॉर्मूला जो बताने जा रहे हैं, इसमें इन वैल्यूज को क्या कर देंगे? उसमें पुट कर देंगे। हियर
द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल इज, ये फॉर्मूला है, क्या है, एक्स क्यूब माइनस ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला है हमारा। इस फॉर्मूले को लर्न कर लीजिएगा। साइन का ध्यान रखिएगा कि कहां पर माइनस का साइन लगा और कहां पर प्लस का साइन लगा। तरीका हम बता देते हैं कैसे लर्न करना है। देखिए पहला वाला पार्ट जो है पॉजिटिव है, देन नेगेटिव है, देन पॉजिटिव है, देन नेगेटिव है, ठीक है। इसी सीक्वेंस में लिखिएगा, कोई मिक्सअप नहीं करिएगा, अदरवाइज आपको पुट करने में प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। फिर से देखते हैं फॉर्मूला क्या है। एक्स क्यूब, आप लोग इधर देखिए, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये फॉर्मूला है। अब हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज को इसमें पुट कर देंगे। चलिए, एक्स क्यूब माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू दैट इज 2 एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा की वैल्यू -1 इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा की वैल्यू -2 इज इक्वल टू 0। एक्स क्यूब माइनस प्लस -2x स्क्वायर प्लस माइनस -1x और x माइनस माइनस प्लस 2। ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल आ गया। इज दैट क्लियर? समझ में आया आपको? 3 जीरोस हमने दे दिए थे, या क्वेश्चन में 3 जीरोस वर गिवन, ठीक है, और उसकी हेल्प से हमने अपना क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करने से पहले हमने सम ऑफ जीरोस निकाला। जो वैल्यू वो दिए थे उसी वैल्यू को यूज करके हमने सम ऑफ जीरोस निकाल लिया। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम वो निकाल लिया और प्रोडक्ट निकाल लिया। जब ये तीनों वैल्यूज मैंने निकाल ली तो अपने फॉर्मूला में इन वैल्यूज को पुट कर दिया, उससे हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल हमको पता चल गया। इज दैट क्लियर? तो 2 क्वेश्चंस इसके हैं, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ी लेंथी वीडियो ये बनेगी, बट हम लोग ये पूरा पार्ट जो है एक बार में ही क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे, ठीक है। अब आगे के क्वेश्चंस में क्या है, अब आपको एक आध क्वेश्चन में पहले हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड कैसे करते हैं वो सिखा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर क्या देख रहे हैं हम लोग, 2x टू द पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 3 को x क्यूब माइनस 3 से हम लोग क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। इस चीज को ध्यान से देखिएगा, बहुत सारे बच्चों को इसमें प्रॉब्लम होगी। इज दैट क्लियर? तो ये डिवीजन देख लीजिएगा, ठीक। आगे भी क्वेश्चंस जब करेंगे तो उसमें भी लॉन्ग डिवीजन मेथड आएगा, बट इसलिए स्पेशली इसीलिए हम बता ही रहे हैं कि कैसे डिवाइड करते हैं, एटलीस्ट आपको आना चाहिए था, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखो ये ऑर्डर में लिखा है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर, पावर 4, पावर 3, पावर 2, पावर 1 एंड पावर नहीं है। एक्स क्यूब यहाँ पे तो है नहीं, ठीक है, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है। अब उसके बाद यहाँ पर एक्स क्यूब है, यहाँ पर 2x टू द पावर 4 है। एक्स क्यूब में हम किस चीज से मल्टीप्लाई कर दें कि यहाँ तक हम लोग पहुँच जाए। एक्स क्यूब को या एक्स क्यूब में हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर दें कि हम लोग क्या पहुँच जाए, 2x टू द पावर 4, ठीक। हमें तो पता है कि 2x से मल्टीप्लाई कर दें। अगर आपको प्रॉब्लम होती कि किस चीज से मल्टीप्लाई करें तो एक रफ में
2x टू द पावर 4 और x क्यूब को डिवाइड कर दो, 3x और 3x कैंसिल, यहाँ पे एक सिंगल x बचा तो 2x आया, ठीक है, उस वैल्यू को लिख लो 2x, ठीक है, कि अगर आप 2x को x क्यूब से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू तक पहुंच जाओगे। अब क्या करना है, जब ये वैल्यू यहाँ पर आ जाए, ठीक है, क्वोशिएंट आ जाए 2x, तब क्या करो, इधर जितने भी टर्म्स हैं, 2 टर्म्स है, 3 टर्म्स है, 4 टर्म्स है, सबसे मल्टीप्लाई करना है। तो 2x को x क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बिकम 2x टू द पावर 4, ठीक है। अब इस 2x को सेकेंड चीज क्या है, -3, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 is 6, -6x आया, ठीक है, -6x। तो यहां पर नहीं लिखेंगे 6x, क्यों नहीं लिखेंगे, हम लोग x वाला पार्ट जो है x टर्म के नीचे लिखेंगे, -6x। इज दैट क्लियर? इस चीज का ध्यान रखना है। अब उसके बाद जब आप मल्टीप्लाई कर लें तो जो भी चीजें आपने यहाँ पर लिखी है उसका साइन चेंज करना है, ये मस्त है। तो ये प्लस में था माइनस में हो गया, ये माइनस में था किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ठीक। जैसे ही आप ये पार्ट करोगे तो ये फर्स्ट पार्ट तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक। अब सबट्रैक्ट करके ऐड करके जो भी है नीचे लिखते हैं, -3x क्यूब -5x स्क्वायर प्लस 9x -3, ये आया रिमाइंडर। इज दैट क्लियर? अब क्या करते हैं, अब x क्यूब को हम किस चीज से मल्टीप्लाई कर दें कि हम लोग क्या पहुंच जाए, -3x क्यूब। इज दैट क्लियर? -3x क्यूब को x क्यूब से डिवाइड कर देते हैं, x क्यूब कैंसिल, क्या आया, -3 आया, तो -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो -3 को इन दोनों की टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, -3 मल्टीप्लाइड बाय x क्यूब इज इक्वल टू -3x क्यूब, -3 इंटू -3 प्लस 9, सिर्फ 9 आ रहा है, कांस्टेंट टर्म है तो नंबर के नीचे लिखेंगे +9। इज दैट क्लियर? फिर हम साइन क्या करेंगे, यहाँ पर चेंज, प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, कैंसिल आउट, -5x स्क्वायर लिख दिया प्लस 9x -9 -3 -12, ठीक है। अब हम फर्दर नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, अगर रिमाइंडर का जो पहला टर्म है उसकी पावर क्या हाईएस्ट 2 है, जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसकी पावर हाईएस्ट क्या है, 3 है, इसकी पावर से छोटी पावर आ गई ना, तब हम नहीं करेंगे, ठीक है। डिवीजन तभी तक करते हैं जब तक पावर सेम नहीं हो जाती, ठीक है। अब जब यहाँ तक हो गया तो यही हो गया इसका आंसर। इज दैट क्लियर? तो हमने हल्का फुल्का आप लोगों को ये बता दिया है कि डिवाइड कैसे करते हैं, ठीक। अब हम लोग आगे के क्वेश्चंस में आते हैं, ठीक। It is being given that 2 is one of the zero of the polynomial x cube minus 4x square plus x plus 6. Find its अदर जीरोस। देखो आप इसमें यही क्वेश्चंस मिलेंगे आपको दो तरीके के। एक क्या है, पॉलिनोमियल आपको दे दिया, ये कैसा पॉलिनोमियल है, एक्स क्यूब, इट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। इज दैट क्लियर? तो इसके कितने जीरोस होंगे, 3 जीरोस होंगे। इन्होंने एक जीरो भी दे दिया 2, ठीक है। इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का कितना जीरो दे दिया, एक जीरो, उसकी वैल्यू क्या है 2। बाकी कितने बचे, और 2 और बचे, 3 जीरोस होते हैं, एक दिया हुआ है, 2 और वही दोनों जीरोस आपको क्या करने हैं, फाइंड आउट करने हैं, ठीक। ये क्वेश्चन क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया, उसका एक जीरो दे दिया है, 2 और पता करने हैं।
आगे के क्वेश्चंस में क्या होगा, क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देगा जिसके 4 जीरोस होते हैं, 2 जीरोस आपको दे देगा, 2 जीरोस आपको फाइंड आउट करने होंगे। यही 2 क्वेश्चंस हमको करने हैं। इज दैट क्लियर? अब कैसे करेंगे सॉल्यूशन? गिवन x इज इक्वल टू 2, x की वैल्यू 2 है, जीरोस ऐसे तो लिखते थे x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 2 is the zero of the polynomial x cube minus 4x square plus x plus 6। इस पॉलिनोमियल का ये जीरो है। ठीक है, एक चीज याद रखिए, अगर इस जीरो को हम उठाकर इस साइड कर लें तो वो फैक्टर कहलाता था। फैक्टर को अगेंस्ट जीरो पुट करते थे तो जीरोस हो जाता था, और जीरोस को लेफ्ट हैंड साइड लेते जाएंगे तो क्या कहलाएगा, फैक्टर। देयरफॉर x माइनस 2 ब्रैकेट में कर लो इज द, अब जीरो नहीं लिखेंगे, किसमें वो ट्रांसफॉर्म हो गया, फैक्टर में, इज द फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6। इज दैट क्लियर? ये इस पॉलिनोमियल का क्या हो गया यार, फैक्टर हो गया। ठीक है, अब ये फैक्टर है तो इट मींस अगर पॉलिनोमियल को उसके फैक्टर से डिवाइड करेंगे तो 110% रिमाइंडर क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम लोग क्या करेंगे, अब इसको डिवाइड कर लेंगे। ठीक, x माइनस 2 से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे, x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6। इज दैट क्लियर? इस पॉलिनोमियल को x माइनस 2 से हम लोग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक, चलिए x की टेबल में x है और हमको क्या फॉर्म करना है, x क्यूब। तो x को किस चीज से मल्टीप्लाई कर दें कि x क्यूब आ जाए, x स्क्वायर से। ठीक है, इससे कर लिया हम लोगों ने x स्क्वायर। मैंने ये बताया था कि जो वैल्यू आप यहाँ क्वेश्चन में लिखोगे, इधर जितना भी डिवाइजर में टर्म्स प्रेजेंट होंगे सबसे मल्टीप्लाई करना होगा। तो x स्क्वायर को जब x से करेंगे तो x क्यूब आ जाएगा, और x स्क्वायर को माइनस 2 से करेंगे तो माइनस 2x स्क्वायर आ गया। इज दैट क्लियर? फिर उसके बाद मैंने बताया था कि साइन को क्या करना है, चेंज करना है। ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया, कैंसिल आउट। इज दैट क्लियर? माइनस 4x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर इज माइनस 2x स्क्वायर। बाकी दोनों टर्म्स को भी नीचे उतार लीजिए आप। क्लियर है यहाँ तक? अब x को हम किस चीज से मल्टीप्लाई कर दें कि माइनस 2x स्क्वायर आ जाए। अगर आपको ओरली करने में प्रॉब्लम होती है तो माइनस 2x स्क्वायर को x से डिवाइड कर लीजिए, एक x कैंसिल हो गया, माइनस 2x बचा। यहाँ पे क्या लिख दीजिए आप, माइनस 2x। इज दैट क्लियर? माइनस 2x को अब इससे भी करना है मल्टीप्लाई और इससे भी करना है। चलिए, माइनस 2x को जब x से करा मल्टीप्लाई तो इट विल बिकम माइनस 2x स्क्वायर, एंड माइनस 2x को जब माइनस 2 से करेंगे तो इट विल बिकम 4x। ठीक है, लाइक टर्म्स एक दूसरे के नीचे आने चाहिए। इज दैट क्लियर? साइन चेंज, साइन चेंज, साइन चेंज करना मत भूलिएगा। ये कैंसिल आउट हो गया, प्लस x माइनस 4x इज माइनस 3x प्लस 6। ठीक है, अब x को हम किस चीज से मल्टीप्लाई कर दें कि माइनस 3x हो जाए। ठीक है, तो x तो है ही प्रेजेंट, माइनस 3 बचा, माइनस 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 3x माइनस 3 इंटू माइनस 2 प्लस 6। साइन चेंज, साइन चेंज, माइनस 3x प्लस 3x माइनस 6 प्लस 6 कैंसिल आउट हो गया, जीरो। हमें पता था, आपको पता था कि रिमाइंडर क्या आएगा, जीरो आएगा। क्यों पता था कि जीरो आएगा? बिकॉज यहाँ पर लिखा तो है कि x माइनस 2 इज द फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। ये फैक्टर था, ये आ गया। ठीक है, अच्छा, अब हम लोगों को, मेरे पास नीचे जगह नहीं तो हम इस साइड पे लिख देते हैं। ठीक है, आप लोग ऐसे नहीं करेंगे, इसके नीचे ही आएंगे क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा, अब हम लोगों को फाइंड द अदर जीरोस फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब हम लोग फर्स्ट चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। नहीं पढ़ा तो पढ़ा देंगे, सिंपल है। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ठीक,
डिविडेंड मतलब ये वाला पार्ट जिसको डिवाइड कर रहे हो 4x² प्लस x प्लस 6, डिवाइजर जिससे डिवाइड कर रहे हो x माइनस 2, कोशेंट x² माइनस 2x माइनस 3 प्लस रिमाइंडर इज 0। इज दैट क्लियर? यहाँ तक हो गया? ठीक है। अब क्या करना है, तुम्हें पता है एक जीरोस दिया था, दो जीरोस तुमको और फाइंड आउट करने हैं। इज दैट क्लियर? एक जीरो तो यही दिया था x इज इक्वल टू 2। अब जो क्वोशिएंट आ रहा है बस इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। ठीक है, इसको एज इट इज लिख दीजिए डिविडेंड को x माइनस 2 एज इट इज, इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से फैक्टराइज कर देते हैं। ठीक है, x स्क्वायर हमने लास्ट क्लास में बताया था कि कैसे स्प्लिट करते हैं। 3 1 से 3, 3 का फैक्टर 3 माइनस 1 माइनस 3x प्लस 1x माइनस 3। और आपको ये भी चीज बताई गई थी कि स्प्लिटिंग आप ब्रैकेट के अंदर करेंगे। हम डायरेक्ट कर सकते हैं बट आप लोग पूरे प्रोसीजर के साथ करेंगे। x माइनस 2x और x स्क्वायर और x 3x में x कॉमन हो गया, x माइनस 3 इन दोनों में 1 की टेबल कॉमन है, x माइनस 3 x माइनस 3 इज कॉमन, x प्लस 1। ये तीनों फैक्टर्स आ गए इस पॉलिनोमियल के, x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6। क्यूबिक पॉलिनोमियल था तो ऑब्वियस सी बात है इसके 3 फैक्टर्स होंगे, तो तीनों फैक्टर्स आ गए। ये तो मुझे पता ही था, x इज इक्वल टू 2 zeros, देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 3 है, अगेन 0 गया तो प्लस 3 प्लस 1 है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 1। तो x is equal to 3 and x is equal to minus 1 are the other zeros. Is that clear? ये क्वेश्चन अगर आता है तो 3 मार्क्स से कम का नहीं आएगा, 3 का भी आ सकता है और 4 का भी आ सकता है। तो हमसे वो बोल रहे थे कि 2 जीरोस और फाइंड आउट करो। ठीक है, हमने फाइंड आउट कर दिया। ठीक, क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हुआ था और एक जीरो दिया हुआ था, तो जीरो को x इज इक्वल टू 2 लेट करके लेफ्ट हैंड साइड पे लेके फैक्टर डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेंगे। ठीक, और उसके 2 जीरोस पता कर लेंगे। ठीक, ये 2 जीरोस हमें वो गिवन होंगे और 2 जीरोस हमको फाइंड आउट करने होंगे। तो एक क्वेश्चन उसमें का कर लेते हैं, तो ये वाली एक्सरसाइज भी आपकी वाइंड अप हो जाएगी। सेम प्रोसीजर है, कुछ स्पेशल नहीं है। It is being given that 3 and minus 3 are the 2 zeros of the polynomial x to the power 4 plus x cube minus 11x square minus 9x plus 18। फाइंड ऑल द अदर जीरोस। अदर जीरोस निकालना है, फाइंड आउट करना है, और 2 जीरोस हमको दिए हुए हैं उस पॉलिनोमियल के। ठीक है, सेम प्रोसीजर। सॉल्यूशन गिवन x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू माइनस 3। पहले x इज इक्वल टू के फॉर्म में लिखेंगे, आर द zeros of the polynomial x to the power 4 plus x cube minus 11x square minus 9x plus 18। Is that clear? x is equal to 3 and x is equal to minus 3 are the zeros of the polynomial दिए हुए। ठीक, सेकेंड स्टेप में मैंने बोला था इन दोनों जीरोस को लेफ्ट हैंड साइड पे कर लो तो वो फैक्टर्स कहलाएंगे। सो x माइनस 3 प्लस 3 है, लेफ्ट हैंड साइड जाएगा माइनस 3 एंड माइनस 3 उधर जाएगा तो प्लस 3 आर द जीरोस नहीं बोलेंगे, आप क्या बोलेंगे, फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल x to the power 4 plus x cube minus 11x square minus 9x plus 18। Is that clear? ये क्या हो गए, हमारे फैक्टर्स हो गए। ठीक, अब एक छोटा सा प्लॉट ट्विस्ट है, ये दोनों इस पॉलिनोमियल के क्या है, फैक्टर्स है। अगर किसी भी पॉलिनोमियल के 2 3 4 फैक्टर्स जितने भी आए
दिया हो, ठीक है। तो ये फैक्टर्स है, इनका प्रोडक्ट भी अगर इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो जो वैल्यू आएगी वो भी इस पॉलिनोमियल की क्या कहलाएगी, फैक्टर कहलाएगी। देयरफॉर x माइनस 3 x प्लस 3 इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। ये जो वैल्यू आएगी, क्योंकि जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक सिंगल वैल्यू आएगी, उससे ही इसको क्या कर देंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक। नहीं तो ऐसे दो बार डिवाइड करना पड़ेगा, हम उसके बाद फैक्टराइज नहीं कर पाएंगे। x minus 3 and x plus 3 are the factors, is also a factor of the polynomial x to the power 4 plus x cube minus 11x square minus 9x plus 18। चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं, a minus b a plus b, hence x square minus 9, इसलिए a square minus b square का फॉर्मूला बना दिया, is a factor of the polynomial x to the power 4 plus x cube minus 11x square minus 9x plus 18। Is that clear? अब इस पॉलिनोमियल को इससे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। x स्क्वायर माइनस 9 से डिवाइड करेंगे x to the power 4 plus x cube minus 11x square minus 9x plus 18 को। Is that clear? चलो x स्क्वायर को या x स्क्वायर पे किस चीज से मल्टीप्लाई कर दें कि x टू द पावर 4 हो जाए, x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई कर दें कि x टू द पावर 4 हो जाए, x स्क्वायर से। फिर चीज मैंने ये बताई थी कि जो भी वैल्यू क्वेश्चन में लिखेंगे डिवाइजर में जितनी भी चीजें हैं सबसे उसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो x स्क्वायर को x स्क्वायर से किया x टू द पावर 4, x स्क्वायर को माइनस 9 से करेंगे माइनस 9x स्क्वायर। तो x स्क्वायर वाले टर्म के नीचे ही लिखते हैं, क्यूब के टर्म के नीचे तो लिखते नहीं है, x स्क्वायर इनटू माइनस 9 माइनस 9x स्क्वायर। इज दैट क्लियर? साइन चेंज करना है, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, कैंसिल आउट। प्लस एक्स क्यूब, नीचे कुछ नहीं एज इट इज लिख दिया, एक्स क्यूब माइनस 11x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 को कॉपी कर दिया, ठीक है। अब x स्क्वायर को हम किस चीज से मल्टीप्लाई कर दें कि x क्यूब आ जाए, x स्क्वायर को आई थिंक x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, x क्यूब प्लस x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर इंटू x क्यूब x इंटू माइनस 9 माइनस 9x के नीचे लिखा हमने, साइन चेंज कैंसिल आउट, माइनस 2x स्क्वायर ये भी कैंसिल आउट हो गया, प्लस 18। अब हम x स्क्वायर को किस चीज से मल्टीप्लाई कर दें कि माइनस 2x स्क्वायर आ जाए, ठीक है। तो x स्क्वायर को आई थिंक x स्क्वायर वाला पार्ट तो प्रेजेंट है, नंबर ही नहीं है, कोफिशिएंट माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दें, माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस 9 प्लस 18, साइन चेंज फैक्टर था तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आ गया। अब ये रिमाइंडर आ गया हमारा 0 आ गया। इज दैट क्लियर? अब इसके बाद क्या करना है जब रिमाइंडर 0 आ जाए, फिर यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम और लेमा क्या था वो, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड की जगह पर ये लिख दें पूरा x टू द पावर 4 प्लस x क्यूब माइनस 11x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18। डिवाइजर क्या था हमारा x स्क्वायर माइनस 9 इंटू क्वोशिएंट क्या है हमारा x स्क्वायर प्लस x माइनस 2, रिमाइंडर क्या है 0 है। इज दैट क्लियर? अब उसके बाद क्या करेंगे, हमने बताया था कि डिवाइस क्वोशिएंट जो आता है उसको हम लोग क्या कर लेंगे, फैक्टराइज कर लेंगे। ये एज इट इज आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9, इसको फैक्टराइज करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1x माइनस 2, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, एक्स स्क्वायर माइनस 9 ब्रैकेट x कॉमन इन दोनों में, x प्लस 2 बचा माइनस 1 कॉमन, x प्लस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 9 x प्लस 2 और x माइनस 1, x प्लस 2 कॉमन ले लिए तो x माइनस 1 बचा। देयरफॉर ये दोनों एक्स्ट्रा है, x इज इक्वल टू 2 सॉरी माइनस 2
एंड x इज इक्वल टू +1। ये +2 है तो -2 हो जाएगा, माइनस में है तो +1। x इज इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू +1 आर द 2 zeros। दो दिए थे, दो हमने और फाइंड आउट कर दिए। इज दैट क्लियर? तो ये एक्सरसाइज यहीं पर वाइंड अप होती है। आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट करिएगा, आई विल सॉल्व दैट क्वेश्चन फॉर यू। ठीक है, अगर आप लोग ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको कर दीजिए। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो लास्ट पार्ट इस चैप्टर का बचा हुआ है वो सिर्फ RD शर्मा में है, आपके RS अग्रवाल में उसके क्वेश्चंस नहीं दिए हैं, बट हम लोग उसको करेंगे। इज दैट क्लियर? थैंक यू।